हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के ऐप पे। और आइए आज एक बार फिर से बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखते हैं। तो चलिए बातचीत करना सीखते हैं। यहाँ पे आप एंट्री लीजिए और एंट्री लेते ही आप देखोगे कि बहुत सारे डे यहाँ पे जो है मॉड्यूल्स बने हैं। टोटल 73 डेज यानी कि 73 आपके पास मॉड्यूल्स मिलेंगे जहाँ पे आप बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख सकते हो हमारे ऐप पे। तो आइए डे 1 में एंट्री लेते हैं। ऑफिस के लिए तैयार होना, कैसे हम जो है कुछ अंग्रेजी में सेंटेंस बोल सकते हैं रिलेटेड टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आप जैसे ही स्टार्ट करोगे यहाँ पे जो है बोलना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे कि जब भी कई बार आप देखोगे कि क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो इसके रिस्पॉन्स में आप हमें रिप्लाई भी दोगे। तो वैसे ही ऑफिस जाते वक्त अगर आप घर पे कुछ किसी से पूछते हो तो वो रिप्लाई देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या बातचीत होगी, आइए देखते हैं और समझते हैं। तो देखिए, मदर और एक बच्चे के बीच में जो है बातचीत होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वीडियो को पॉज करके आप गेस भी कर सकते हो कि क्या बातचीत हो सकती है। और चेक कीजिएगा इसी कन्वर्सेशन के बीच में कि आपने जो जो सेंटेंसेस सोचे थे क्या वो सेंटेंसेस यहाँ पे बोले गए हैं। तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Are you not going to office today? Of course I am. What's the time? It's already 7. Oh no, I am going to be late. तो देखा दोस्तों, यहाँ पे चार टाइप के जो हैं, चार सेंटेंसेस हैं। एक तो मदर कुछ कह रही हैं, फिर उनके रिस्पॉन्स में किसी ने कुछ कहा, यानी कि बच्चे ने कुछ कहा। फिर जो है मदर कुछ कहती हैं, फिर बच्चे ने कुछ कहा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा था कि तुम ऑफिस नहीं जा रहे आज क्या? तो जा रहा हूँ, बच्चा कहता है हाँ हाँ जा रहा हूँ मैं, ऑफकोर्स आई एम। और इसी टाइप से जो है आप देख पाओगे कि हिंदी में सेंटेंसेस लिखे हैं। क्या तुम आज कार्यालय नहीं जा रहे हो? कार्यालय। तो आप कह रहे हो कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स आई एम, व्हाट इज़ द टाइम, है ना, टाइम क्या हो रहा है? तो मम्मी कह रही है कि रिस्पॉन्स में इट्स ऑलरेडी 7, 7 बज गए हैं, लेट हो गए हो तुम, है ना, मतलब 7 बज चुके हैं। तो बच्चा रिस्पॉन्स में कहता ओह नो, अरे नहीं, आई एम गोइंग टू बी लेट, मैं तो लेट हो जा रहा हूँ, है ना, या मैं लेट हो चुका हूँ, कहने का मतलब ये है। तो आपने देखा कि इस टाइप के सेंटेंसेस आप अपने घरों में भी यूज़ कर सकते हो। और बोलिए, आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके सीखिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। Hurry up, otherwise you will miss your bus. Who was in the bathroom? Your father. Why don't you use the other bathroom? Okay, mom. तो देखा आपने, अब यहाँ पे कहा कि भाई मैं ऑफिस के लिए लेट हो जा रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि बाथरूम अगर यूज़ करना है, क्योंकि जल्दी अभी उसी टाइम पे सो के उठे हैं। मान लो बच्चा जो है सो के उठा है, तो वो पूछ रहा है कि बाथरूम में कौन है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि योर फादर, तुम्हारे पिता। फिर यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो है मदर के द्वारा बोला जाता है कि आप दूसरा क्यों नहीं यूज़ कर लेते। तो आप भी ऐसे अपने घरों में कई बार ऐसे केस हो सकते हैं, मान लो, जहाँ पे आपको बोलना पड़े कि आप दूसरी वाली चीज़ यूज़ कर लो, है ना। तो आप वहाँ पे ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, वाई डोंट यू यूज़ दी अदर बाथरूम, है ना, दूसरे वाला यूज़ कर लो, खाली पड़ा है तो लाइक दिस यू कैन यूज़ दी सेंटेंसेस इन योर डेली लाइफ। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने का वक्त आ चुका है दोस्तों। तो प्रैक्टिस करके बोल के अंग्रेजी सीखिए। और देखिए, लास्ट टाइम भी जैसे कंटिन्यू किया था, आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं, तो उन पॉइंट्स का आप इस्तेमाल भी कर सकते हो बाद में, तो है ना, फ़ायदे की चीज़। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं और हमें कॉइन्स भी मिलेंगे और हम आगे भी सीखेंगे। Mom, please give me towel. I forgot to take it. Sure. And please take out my clothes from the cupboard. I have kept everything ready. देखिए यहाँ पे, अब पहले तो बाथरूम के बारे में पूछा। आप मान लीजिए टावल भूल गए, आप अंदर जैसे आप गए उसके बाद टावल भूल गए, तो आप बोल सकते हो कि मॉम, या फिर किसी और का नाम लेके, प्लीज़ गिव मी टावल, आई फॉरगॉट टू टेक इट, मैं भूल गया इसे लेना। तो सामने वाला कह सकता है हाँ 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 श्योर, बिल्कुल दे रहा हूँ भी, है ना, दे रही हूँ भी, जो भी आप कहना चाहो। और उसके बाद एंड प्लीज़ टेक आउट माई क्लोथ्स फ्रॉम द कबर्ड, अलमारी से कपड़े भी निकाल दीजिएगा मेरा, है ना। और आई हैव केप्ट एवरीथिंग रेडी, मैंने सब कुछ तैयार रख रखा है। तो सेंटेंसेस देखो आप,
रिलेट कर पाओगे अपने घरों से, है ना। अपने घर में भी देख पाओगे आप कि आप हिंदी में बोलते हो, तो क्यों ना अंग्रेजी से स्टार्ट करें इनको बोलना। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। Mom, I can't find my wallet. Have you seen that? Yes, it is kept in front of TV. Thanks, Ma. You are the best. देखिए अब यहाँ पे इन्होंने पूछा कि मेरा बटुआ नहीं मिल रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और कहीं ना कहीं ऐसे सेंटेंसेस आप अपने घर में आराम से कहीं ना कहीं बोलते ही हो हिंदी में, तो कोशिश कीजिए इंग्लिश में बोलने का। बटुए के बारे में पूछना था तो आई कांट फाइंड माई वॉलेट, हैव यू सीन दैट, आपने देखा है क्या, है ना। फादर हैव यू सीन माई वॉलेट, आपने, पिताजी मेरा वॉलेट देखा क्या आपने। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बोल सकते हो, फादर की जगह मदर, छोटी बहन, बड़ा भाई, कोई भी हो सकता है। तो कहाँ पे रखा है, कहाँ पे रखा है ये वाला वॉलेट वाला पार्ट आपका। तो ये वॉलेट कहाँ पे रखा है आप देख सकते हो, आराम से बता सकते हो कि ये कहाँ पे रखा हुआ है। टीवी के सामने रखा हुआ है, ठीक है। और येस इट इज़ केप्ट इन फ्रंट ऑफ टीवी, ये टीवी के सामने रखा है। और आराम से ऐसे बोल सकते हो आप। और लास्ट में बिल्कुल हाँ, जब कोई आपकी हेल्प करे तो थैंक यू बोलना चाहिए, थैंक्स माँ यू आर द बेस्ट, ये बोल के यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं हम अपने कन्वर्सेशन को। तो जैसे ही आप फिनिश करोगे दोस्तों, आपसे दोबारा पूछ सकता है कि दोबारा प्रैक्टिस करना है फिर नेक्स्ट लेसन में जाना है। तो आप यहाँ से अगर नेक्स्ट कन्वर्सेशन में जाना चाहते हो तो वो स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ इसको दोबारा प्रैक्टिस करना है, इसको दोबारा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको एग्जिट होना है तो यहाँ पे आप जाके समाप्त करके एग्जिट भी हो सकते हो। और दोबारा अगर कोई और सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, आई होप कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और हाँ बिल्कुल, कमेंट सेक्शन आप सभी लोगों के लिए ओपन है, जाइए कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग, ठीक है। तो पार्टिसिपेट कीजिए, कोई सेंटेंस आपको लगता है कि यहाँ पे ये बोला जाना चाहिए था इसकी जगह, तो वो भी आप डाल सकते हो। तो गो एंड पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ बिल्कुल, जाते जाते एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सुविधा मिलती है बोलकर, प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखने की। हैव अ ग्रेट डे अहेड, थैंक यू।